नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनावों का शंखनाद हो चुका है। आपको बता दें कि पहले फेज के लिए 10 फरवरी को वोटिंग होने वाली है, मगर बिहार एनडीए में लगातार घमासान जारी है। जहां एक तरफ एनडीए में रहते हुए भाजपा ने जो जेडीयू को एक भी सीटें नहीं दी, उसके बाद जदयू ने भी अपना जो रुख है वह साफ कर दिया और उत्तर प्रदेश में अपने कुछ प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी और लगातार इस बात पर जो तलगी थी जेडीयू और बीजेपी के बीच में वह बढ़ गई। आपको यह भी बता दें कि खबरें यह थी कि सीएम नीतीश कुमार भी अब उत्तर प्रदेश जा सकते हैं और वहां पर जेडीयू के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और वहां पर बिहार मॉडल की तर्ज पर लोगों को जागरूक करेंगे और उनसे वोट मांगेंगे। मगर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीएम योगी की सरकार को गिराने के लिए अब जेडीयू की तरफ से नया प्लान बनाया गया है। इस प्लान में खुद सीएम नीतीश भी शामिल रहने वाले हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट कि किस प्रकार से सीएम नीतीश अब बिहार में रहते हुए ही सीएम योगी को तंग करने वाले हैं और बिहार में रहते हुए ही वह सिर्फ वर्चुअल मोड से ही सीएम योगी की कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जदयू ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची को अंतिम रूप देने पर काम आरंभ कर दिया है। पूर्व में यह चर्चा थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी चुनाव में प्रचार के लिए जाएंगे। कई सभाओं के बारे में बात कही जा रही थी। अब यह बात सामने आई है कि नीतीश यूपी विधानसभा में जदयू प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार को नहीं जाएंगे। वह पटना से ही वर्चुअल मोड में यूपी में अपने दल के प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा करेंगे। जदयू के यूपी प्रभारी केसी त्यागी ने बताया कि कोविड की वजह से सीएम नीतीश कुमार की सभा में परेशानी है। पूर्व में जब यूपी में उनकी सभाएं हुई थी तो बड़ी संख्या में लोग आए थे, इसलिए अगर सभा होती है तो कोविड प्रोटोकॉल के कारण परेशानी होगी। इसलिए यह तय किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की वर्चुअल सभाएं कराई जाए। पूर्व से ही पार्टी के लोगों को यह जानकारी रहेगी कि किस तिथि को नीतीश कुमार की वर्चुअल सभाएं होंगी। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूपी के स्टार प्रचारकों की सूची के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्य सरकार के कई मंत्री को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया जा सकता है। इनमें कई मंत्री ऐसे हैं जो नियमित रूप से यूपी के लोगों के संपर्क में हैं। बिहार से जो स्टार प्रचारक रहेंगे उनकी छोटी छोटी सभाएं होंगी। इसके अतिरिक्त घर घर जाकर भी वे स्थानीय नेताओं के साथ जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। तो लगातार यह बातें सामने आ रही थी कि क्या एनडीए में जो सहभागी दल है जेडीयू, क्या उन्हें उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें दी जाएंगी। लगातार खबरें थी कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को अधिकृत किया गया है उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें हैं तो उन्हें देने के लिए, मगर बीजेपी ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी। इसके बाद जेडीयू ने अपने कोटे से जितने भी प्रत्याशी थे उनके नाम की फिलहाल घोषणा कर दी है। फिलहाल 20 से 21 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा तो हो गई है, मगर यह भी बात साफ है कि अब जेडीयू भी बीजेपी को आंखें तरेर कर देख रही है। उत्तर प्रदेश में वह चुप नहीं रहने वाली। वह चाहती है कि बिहार मॉडल के तर्ज पर ही वह उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े और साथ ही साथ सीएम नीतीश के साथ ही कई राज्य के मंत्री भी होने वाले हैं जो कि जेडीयू कोटे से आते हैं। वह उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी सभाएं करेंगी। इससे साफ हो गया है कि बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वह अब एनडीए के सहभागी से भी बढ़ने वाली है, क्योंकि बिहार में भले ही एनडीए की सरकार है जिसमें बीजेपी बड़े भाई के रोल में है और जेडीयू छोटे भाई के रोल में, तो देखने वाली बात जरूर है कि क्या जेडीयू अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं। क्योंकि पूर्व में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि सीएम नीतीश कुमार भी कुछ रैलियां वहां कर सकते हैं, सभा को संबोधित कर सकते हैं, मगर जेडीयू ने अपने प्लान में थोड़ा बदलाव कर दिया है। अब सीएम नीतीश कुमार वर्चुअल मोड से ही वहां पर चुनावी रैली करेंगे और राज्य के कई मंत्रियों को उत्तर प्रदेश भेजेंगे। यह सभाएं भले ही मंच पर हो रही हो, मगर कई मंत्री ऐसे हैं जो अभी से ही लोगों के संपर्क में हैं, जो घर घर जाकर लोगों को बिहार मॉडल के बारे में बताएंगे और उनसे जेडीयू के लिए वोट्स मांगेंगे। तो साफ हो गया है कि बिहार एनडीए में जो बढ़ रही है ये खाई वह कहां तक आगे जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने तो सीधे ठेंगा दिखा दिया था जेडीयू को। अब जेडीयू भी डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में है। वह बीजेपी को आंखें तरेर कर देख रही है। नतीजे जब आएंगे तो उससे साफ हो जाएगा कि बीजेपी को जेडीयू ने कितना नुकसान पहुंचाया है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।